Hello everyone, am I audible and visible to all of you? नाउ आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं कि कौन नहीं चाहता कि वो टॉपर बने। यानी एवरीबडी हैज अ अंदर सब में ये कुंठा है, अगर वो टॉपर नहीं बन पा रहे हैं या जो टॉपर हैं उनको भी बेस्ट टॉपर बनना है। यानी टॉपर में भी पहले वो क्लास टॉपर हैं तो उनको स्कूल टॉपर बनना है, स्कूल टॉपर हैं तो उनको सिटी टॉपर बनना है, सिटी टॉपर है तो उनको स्टेट टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर है तो उनको इंडिया टॉपर बनना है, इंडिया टॉपर है तो उनको बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट टॉपर बनना है। द पॉइंट इज एवरीबडी हैज अ डिजायर टू बी टॉप। एवरीबडी हैज अ डिजायर कि मैं एक बहुत बढ़िया मुकाम हासिल करूं। और उस डिजायर के पहले सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि आप टॉपर हैं कि नहीं है? उसका पता चलता है आपको असेसमेंट से। यानी असेसमेंट से यस यू आर राइट, आई एम ब्रिंगिंग द होल आइडिया इज अबाउट द क्विज वी आर गोइंग टू टेक टुमारो। हम जिस क्विज को कल लेने वाले हैं, पहले मैं उसकी बात करना चाहता हूं कि वो क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो भी आपने पढ़ा, समझा, सीखा, क्या आप उस चीज को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उस बात को अच्छे से जो आपने समझी है उसको आप वापस उतार सकते हैं? बिकॉज एक बात याद रखिएगा, किरचॉफ सेज अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमीटर। इफ यू हैव एब्जॉर्ब थिंग्स परफेक्टली देन यू आर गोइंग टू एमिट देम परफेक्टली। दिस इज व्हाट टॉपर डू। तो असेसमेंट विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू आर टॉपर और नॉट। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि व्हाट डज टॉपर डू एंड यू योरसेल्फ आर अ टॉपर और आप खुद ही उस अपनी पढ़ाई में बेस्ट है। तो वो कैसे पता चलेगा? दिस विल come to you will come to know about it by assessing yourself. And for that you know that we have brought a quiz for you, all of you, जिस क्विज में आप पार्टिसिपेट कर कर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, अपनी क्लास के लेवल पे आपको चीजें समझ में आती हैं कि नहीं। बिकॉज देन ओनली यू विल नो कि व्हाट आर द वीक पॉइंट्स, आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। सो वी विल फिनिश दिस थिंग वेरी क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गिव दिस टेस्ट। फॉर दैट you need to download the app either on iOS or on the Android. The name of the app is Android Isaac Learning. You will see this kind of black icon there on the Android, and if you're using iOS you can see this पर्पल एंड पिंक कलर का जो ये आइकन है, ये आइसेक का आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करें। स्टेप 1, डाउनलोड दिस। एंड इफ यू आर अनेबल टू डाउनलोड इट and you want to do it on the laptop, then you can visit isaacdigital.com. आप उस पर विजिट कर लीजिए। आप इनमें से कोई भी एक काम स्टेप 1 कंप्लीट करिए, उसके बाद यू विल फाइंड अ कोर्स देयर। साई मैथ कनेक्ट का ये कोर्स है जो कि एस चांद और आइजक के कंबाइंड एफर्ट से आपके लिए लाया गया है। ये साई मैथ कनेक्ट का आपके पास ये जो कोर्स है, यू हैव टू बाय इट। आपने कहा सर पैसे लगेंगे? पैसा नहीं है कोई, क्योंकि वी आर गिविंग दिस कोर्स जिसमें बहुत सारे रिवॉर्ड है जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, in only 100 rupees. It is just a token money to ensure that you are seriously writing this examination. It is just a token amount to show your sincerity toward test, nothing more than that. Because in 100 rupees nobody is going to be rich and nobody is going to be poor. So 100 rupees is just a token amount just to see that your sincerity is there or not. And after downloading this, you are ready for this course. In this course we will give you some study material where you can study things. आप चीजों को पढ़ सकते हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल रहेगा और क्विज तो होगी और बहुत सारे वीडियो लिंक्स होंगे जिनमें आप कुछ नई बातें सीख सकते हैं। वीडियोस होंगे जिनको आप सीख सकते हैं। ये सारी चीजें। कोर्स की वैलिडिटी मार्च 2025 तक है। बिकॉज वी आर गोइंग टू रिविजिट we'll give you another chance in February also, जिसमें हम आपको कल एक क्विज है, याद रखना कल मतलब कल, लिटरली टुमारो देयर इज अ क्विज। एंड इन February देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ क्विज। यानी कि एक क्विज है 28 नवंबर को और अगली क्विज है 21 फरवरी को। ये क्विज जो है ये सिर्फ 30 मिनट्स की क्विज है और 60 क्वेश्चन आएंगे। आपने कहा 30 मिनट में 60 सवाल, ये तो ज्यादा चीटिंग हो गई। भैया बहुत आसान आसान सवाल है। इट इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग मोर देन दैट। तो आपका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं है, इसका पता लगाने का टेस्ट है। इसको आप आराम से दे सकते हैं। आप इस टेस्ट को एक बार आपने ओपन कर लिया तो यू हैव टू कंप्लीट इन हाफ एन आवर। आप इसको रिविजिट नहीं कर सकते टेस्ट को, बट यस विंडो विल बी ओपन फ्रॉम टुमारो 7 PM
आफ्टर द सेकेंड क्लास आई विल टेक ऑन द यूट्यूब ऑन दिस चैनल। उसके बाद से ये क्विजेस ओपन है, ये 7 बजे से और रात के 12 बजे तक ओपन है। आप किस 5 घंटे के विंडो में कभी भी कोई आधा घंटा निकाल लो भैया, खाना वाना खा के फ्रेश होके, एंड जस्ट गिव द टेस्ट। एंड दिस इज इफ यू आर इन क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, you can appear the quiz, आप क्विज में appear कर सकते हैं। Now how we will, because the human नीड्स ग्रेटिफिकेशन। आप जब भी कोई काम करते हैं और आप बढ़िया काम करके आए और आपने कहा कि हाँ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया, तो आपको काम करने में मजा नहीं आता। यू ऑलवेज नीड टू बी ग्रेटिफाइड, यू ऑलवेज नीड टू बी अवॉर्डेड। आपको लगता है तो हम भी पूरी तरह से आपके इस चीज को ध्यान रखते हुए हम आपके लिए, आपकी मेहनत पर आपने जो अटेम्प्ट किया हुआ है उसके लिए आपको डेफिनेटली अवार्ड करने की, रिवॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें प्राइजेस क्या है अगर आप देखें तो जो 3 विनर्स हैं उनकी प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला प्राइज है 20,000 रुपीज का अमेजॉन का वाउचर। यू कैन बाय एनीथिंग, नो कंडीशन अप्लाइड, यू कैन बाय एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। आपको अपने लिए कपड़े लेने हैं, मोबाइल लेना है, व्हाटएवर यू वांट, यू कैन बाय योर मोबाइल। यस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू कैन बाय अ न्यू मोबाइल राइट नाउ। और देयर माइट बी अनदर पॉसिबल थिंग्स, यू कैन बाय the old Xbox और कोई गेमिंग का प्लेटफॉर्म, कुछ भी खरीद सकते हैं, whatever is in the range आप खरीद सकते हैं। Second prize will be 10,000 bucks or the same Amazon voucher form, and the third prize is 5,000। and not only this, we will get, हम आपको जितने भी अपना कोर्स है हमारा आईसेक का आपकी करस्पॉन्डिंग क्लास के लिए, वी आर गोइंग टू गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ नो लेवल। आई मीन यहां 70% लिखा है, मैं उससे ज्यादा भी दे दूंगा, बिकॉज आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ऑल दोज गाइज हु आर डूइंग वंडर्स इन देयर लाइफ। एंड along with that, not only these 3 guys will get the gift, the all other guys who are performing well in this examination will get multiple kind of rewards, such as books will be there, some course fee structure, some scholarship will be there, there are a lot of things, some study material will be there। तो बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हम बना रखे हैं, उसकी लिस्ट बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, but you are going to get all these। So get ready, and tomorrow you are going to write this examination। If you have any doubt regarding this, you can ask me right now, you can ask me right now। 50,000 voucher, yeah, so these are the you can if you are 3 brothers, मिलेगा बेटा, मिलेगा, बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि प्राइज नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। या सो अब हम उस चर्चा का काम करने, चर्चा पे उस बात पे चर्चा करने वाले हैं जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपर्स क्या करते हैं यार, व्हाट डज टॉपर डू। तो मैं इस चर्चा में मैं चाहता हूं कि बिकॉज दिस हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, देयर मस्ट बी 2 पीपल फाइटिंग विद ईच अदर कि क्या ये सही है, ये गलत है, इसमें क्या गलत है, क्या सही है। सो आई वांटेड समबडी ऑफ इक्वल कैलिबर हु हैज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हाउ ब्रेन वर्क्स, हाउ स्टूडेंट्स थिंक, उनको क्या समझ में आता है। उसके लिए मैं अपने एक फ्रेंड, अपने साथ के हमारे जो फैकल्टी हैं हमारे फिजिक्स के, साथ में मैं लेके आऊंगा रेहान सर को, मैं बुला रहा हूं। रेहान सर एंड मी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग। दिस इज रेहान सर। say hello to Rehan sir, you guys can hello everyone, hi, कैसे हैं आप लोग। तो सर ने बोला कि चलो आज चर्चा करते हैं कि what toppers do। और सबसे पहले तो सर मैं एक डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमें आपको टॉपर्स बनाना है, आपको ये नहीं सिखाना कि टॉपर्स जो कर रहे हैं वैसा वैसा कॉपी करना। एब्सोल्युटली, बिकॉज टॉपर कह रहा है सर कि मैं तो 3 घंटे ही पढ़ता हूँ और वो फर्स्ट रैंक लेकर आ रहा है। और हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि हमने हमारे बीते सालों में कई टॉपर्स से इंटरेक्ट किया है। तो जनरली जो टॉपर्स करते हैं, जरूरी नहीं कि आप भी वैसा करके सफल हो जाए, मगर वो वहां तक पहुंचे कैसे, ये चीज मुझे लगता है कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है बात करना कि वहां आप बने कैसे टॉपर। बहुत ही को कॉपी कर लो कि वो तो 3 घंटे पढ़ रहा है, मैं भी 3 घंटे पढ़ा, मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे। जो सर ने बात बोली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि every individual is different, your strategies would be different। the मोटा माइंडसेट जो है, जो परसिवरेंस है, जो आपका परसिस्टेंस है, जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके दृढ़ संकल्प है, वहां पर सब कुछ सेम होता है।
फंडामेंटल लेवल पे, पर काम करने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी को सर ने जैसे बोला कि 3 घंटे पढ़ने का वो कह रहा है, मुझे नहीं हो सकता कि वो झूठ भी बोल रहा हो सकता है वो सच ही बोल रहा है, बिकॉज आई हैव सीन मेनी सच टॉपर्स। मैंने बहुत सारे आईटी जेई की अच्छी रैंक्स को पढ़ाया हुआ है, अंडर 10 अंडर 100 बहुत सारे बच्चे अपन ने देखे हुए हैं। उन सारे बच्चों में ये नहीं कि सभी सामने आगे सच बोलते, क्योंकि कई बार वो लगता है हीरो बनने के काम आता है कि मैं तो कम पढ़ता था फिर भी मेरा हो गया, मेरी रैंक इतनी आ गई, मैं इंटेलिजेंट हूं, बिकॉज इट गिव्स यू सेंस। इवन इन यू गो टू आईटी, आईटी में सबसे बड़ी गाली क्या है? मकबू, यानी तुम पढ़ने वाले हो, सबसे बड़ी गाली है। तो पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि मैं बिना पढ़े, मैं बॉर्न इंटेलिजेंट हूं, नेचुरल इंटेलिजेंट मेरे अंदर पैदा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड नेचुरल नेचुरल आर्टिफिशियल, ये भी एक बड़ा विषय है, कभी बात कर रहे थे तो उस पर हम कभी बात करेंगे। पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है, ये बताने का कि आप में वो काबिलियत है कि आप वो काम कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर ले, अपनी चीजों को कट कर ले। हाँ, मोटा मोटा हम बता सकते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे हम किसी के बारे में बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, बिकॉज हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है। सो क्या क्या मोटे मोटे क्या क्या पॉइंट्स है जिन पे हम बात करने वाले हैं? तो ये मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि सर ने मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, वी डू रिसर्च। हम कुछ भी ऐसे लेकर आपके सामने चेप नहीं देते। हमने सुबह बैठा, सर ने बोला तो पीपीटी बनाइए, और पीपीटी के अंदर वो पॉइंट्स होने चाहिए जो कि टॉपर्स बनाते हैं, या कैसे जो कॉमन थीम्स हमें मिल रही है, जो स्टूडेंट्स हमसे इंटरेक्ट किए पिछले, जैसे मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, सर जो है मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो हमारे सामने जो टॉपर्स आए उनमें एक ऐसा कॉमन लाइन ड्रॉ करो कि भाई ये प्रॉपर्टीज, या ये जैसे किसी भी चीज के बारे में हम जानते हैं, मैटर की हम बात करते हैं, फिजिक्स वाले लोग हैं, भौतिक विज्ञान, तो हम मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपर्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हमें निकल के आई, हाँ यार ये वो वाला बंदा भी ऐसे ही था, वो वाला बंदा भी ऐसे ही था। वो जो कॉमन ट्रेट्स है उनको हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि वो कॉमन ट्रेट्स की लिस्ट बनाई, और मैंने जो है उन सर से डिस्कस किया कि सर ये क्या ट्रेड्स है। सर ने कुछ उसमें से एक्सेप्ट करे कि हाँ नहीं, इन पे हम बात कर सकते हैं, दीज आर वेरी रियली इंपॉर्टेंट। तो ये जो पूरा चीज है, मैं आपको चाहूंगा कि आप एक ओपन माइंडेड तरीके से ले, और जो है सर बताएंगे आगे कि किस तरीके से अपन अपने आप को बेटर कर सकते हैं। द सिल्वर लाइनिंग ये कि हमें अपने आप को बेटर करना है। टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा आप नीट दे रहे हैं, या जेई दे रहे हैं, या ओलंपियाड दे रहे हैं, या अपने स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, ये मैं फॉर श्योर जानता हूं। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, आपने क्लिक किया थंबनेल को देख के व्हाट टॉपर्स डू, दैट मींस यू वांट टू बिकम वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। व्हाट डज अ टॉपर डू? पहली जो चीज है सर, वो हमने पाई, सेट क्लियर गोल्स। नाउ मैं सर को चाहता हूं कि सर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। ये जो आई एम फ्रॉम कॉर्पोरेट, मैं इससे पहले कॉर्पोरेट में था, तो वहां मैंने बोरिंग से बोरिंग पीपीटी झेली है। मैं वो पीपीटी की तरह इसको नहीं चाहता हूं सर। मैं चाहता हूं इसको आप इनरिच करो अपने एक्सपीरियंस से, और आप जो है कुछ किस्से और कहानी भी इसमें जोड़ो, तो बहुत मजा आने वाला है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि ये बात सेट क्लियर गोल्स को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, और शायद मेरे पिताजी भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ही है। क्योंकि जब मैं जेई की तैयारी, मुझे पता चला कि मैं पढ़ने में ठीक हूं और पता चला कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तो उस जमाने में ये बहुत अजीब बात थी। उस जमाने में इंजीनियरिंग के पास हमारे पास 3 ऑप्शंस हुआ करते, 3 मेन एग्जामिनेशन थे। आज भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, 3 मेन एग्जामिनेशन थे। एक था आईटी के लिए आईटी जेई एग्जामिनेशन था, एक रुड़की, उस समय आईटी का पार्ट नहीं हुआ करता था, रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज आरईई था एक हमारे पास, और एक यूपी सीट हुआ करता था, बिकॉज आई बिलोंग टू यूपी स्टेट, कानपुर से बिलोंग करता था, तो यूपी था। तो मेरे पिताजी ने मेरे को जब कहा कि तुम्हें तैयारी करनी है, मैंने कहा हाँ पापा, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि दिस इज द ओनली वे आउट, आई कैन चेंज द होल स्टेटस ऑफ फैमिली, और मैं काम कर सकता हूं, यस मैं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुम सिर्फ और सिर्फ आईटी जेई का फॉर्म भरोगे, ना रुड़की ना यूपी सीट। उन्होंने कहा कि अगर तुम यहां पर सोचोगे कि बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, तो ये सारे बिजनेस में बड़े होके जब डर लगे तब करना, अभी डरने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट डर से नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे आईटी जाना है, अगर मुझे आईटी जाना है तो मुझे आईटी जाना है, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद दिस। अगर आईटी जाओ, नहीं तो रिक्शा चलाओ। उन्होंने अपने कनपुरिया अंदाज में मुझे ये बोला, या तो आईटी जाओ या तो रिक्शा चलाओ, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। तो क्लियर गोल था, क्लियर गोल था कि मुझे आईटी जाना है।
कोई बी प्लान नहीं, कोई सी प्लान नहीं। सिमिलरली आज की डेट में जब अपन जो क्लास में अपन यहाँ पे आइसेक पे बोलते हैं कि हम बड़े गोल को क्लियर करने के लिए, ये बात तो है कि क्लियर है हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं कि आईटी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, क्लियर है, पर समहाउ डायलेमा में पढ़ाई करते हैं, डायलेमा में कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जिस दिन आपने डायलेमा में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप याद रखिए, यू आर half brain is in the dilemma and half in the process of getting goal, then obviously you will be slow, आप स्लो होंगे। एक जैसे कि किसी भी चीज में अगर आधा अधूरा कच्चा पक्का मन से काम किया जाता है तो उसमें हमेशा दिक्कत आती है। लेकिन इस बड़े गोल को डिसाइड करने के साथ साथ हमें छोटे गोल्स भी डिसाइड करते रहने चाहिए। एक बहुत बड़ी कहावत है कि बड़े बड़े जंग जीतने के लिए छोटी छोटी सैकड़ों जंगें जीतनी पड़ती हैं। वो जो दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी है। यानी कि आप अगर रोज का रोज अपना एक गोल बनाएं कि साला मैं सोऊंगा नहीं जब तक मैं इस शीट के 15 सवाल, 25 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल नहीं कर लूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं, मेरा क्लियर गोल है, ये मुझे अचीव करना है। तो आप अगर मान लो फेल होते हो तो आपको पता है कि आपने मक्कारी थोड़ी सी की है, और खुद में ये पहचान होना, क्योंकि क्लियर गोल्स नहीं होंगे, आपको कहेगा इतना कर लूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा, आज मैं फिजिक्स पढ़ लूंगा, तो ये फिजिक्स पढ़ लूंगा क्या मतलब होता है, फिजिक्स पढ़ लूंगा, तुमने थोड़ी सी पढ़ी, तुमने कहा पढ़ा तो है। तो अंदर से जब तक धुतकारता नहीं है दिमाग की यार ऐसे गलती की है तो सुधारने की कोशिश नहीं करता। तो क्लियर गोल करिए कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करके ही सोऊंगा, आज मैं इतना काम कंप्लीट करके ही सोऊंगा। और जब तक ना हो, क्योंकि अगर नहीं भी हुआ तो भी आपके अंदर वो एक पॉजिटिविटी डालेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने गलती की। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? एक बात बहुत अच्छी सर ने कही, उसको मैं उजागर करना चाहूंगा, थोड़ा सा और उस पर इन्फेसिस डालना चाहूंगा। जो बात थी ये कि जब मैं सर देखता हूँ बच्चों को सवाल करते हुए, वो फिजिक्स का सवाल आया उसके सामने, उसने खोला, उसको दिखा कि भाई अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ब्ला 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 ब्ला, ऐसे करके। अब उस समय मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो अपना पास्ट मेमोरी से एक्सपीरियंस खींच के लाते हैं कि ये चैप्टर मैंने कैसे पढ़ा है, किसने पढ़ाया था, मेरा तो ये चैप्टर जो है बैकलॉग में आधा है, मैं तो, मुझसे तो ये सवाल नहीं हो पाएगा। वो सवाल करते वक्त ही ये सब सोच रहा है, वो इन बिटवीन अपने आप को जज करने में लग रहा है कि मेरा क्या होगा अगर ये सवाल हो पाया, नहीं हो पाया, मेरा नीट में हो पाएगा, मेरे जेईई में हो पाएगा। तो सर ने जैसा कहा कि आप आधा ही दिमाग लगा रहे हो सवाल में, पूरा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ उस टाइम फिजिक्स के बारे में ही सोचोगे। टॉपर्स ऐसा करते हैं, व्हेन दे आर इन अ क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। वो उनका आप हाथ उठा के गर्म चाय में डाल दो, दे आर इन द क्वेश्चन, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो इस चीज की अहमियत को जानते हैं, इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि जब जहां रहना है वहीं रहना है। सक्सेसफुल लोग, टॉपर्स लोगों की बात करें, टॉपर्स जनरली सक्सेसफुल लोगों से किया जाता है कि भाई हाँ ठीक है, टॉपर्स मतलब सक्सेसफुल लोग। तो बेसिकली उनके पास कंपार्टमेंटलाइजेशन की एक टेक्निक होती है, उन्होंने बॉक्सेस बना रखे हैं। 8 घंटे पढ़ाई ये एक अलग डिब्बे में है, और फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशन है और जो हमारे साथ में दिन भर में होता है वो अलग डब्बों में है। मेरी फ्रेंड से लड़ाई हुई, मेरा मूड खराब हो गया, मैं तो हाई हाई डिप्रेशन में चला गया, वो इस डब्बे में एंटर नहीं होता है। जब वो पढ़ाई कर रहा है तो वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, जब वो दोस्ती यारी कर रहा है वो दोस्ती यारी कर रहा है, जब वो क्रिकेट खेल रहा है वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है। एंड सेट क्लियर गोल्स में, मैं ये सर ने बोला कि जैसे जेई वाली सर ने स्टोरी सुनाई थी, जब उनके सामने ये ऑप्शंस आए और फिर कैसे उन्होंने अपना जो है पाथ क्लियर किया कि नहीं मुझे आईआईटी ही करनी है। ये लॉन्ग टर्म गोल था। मैं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी यही सेम चीज आपको कहूंगा कि आप महीने का, हफ्ते का जो भी गोल सेट कर रहे हो उस पर थोड़ा खरा उतरने की कोशिश करो। छोटी छोटी जंगें जीत करिए, एक बड़ी जंग जीती जाएगी, जैसा सर ने कहा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सर ये पढ़ दीजिए अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने कहा था कि अगर आप जीवन में कुछ खुश रहना चाहते हैं, इसको भी अलग अलग भाषाओं में अलग, जो इन्होंने कहा था वो बता देता हूं, पहले इंग्लिश में एज इट इज पढ़ लेते हैं। इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू अ पीपल और थिंग, बिकॉज़ वी ऑलवेज गेट अटैच्ड। व्हाट ही वांट्स टू से, वो कहता है हम चीजों से अटैच करते हैं, हम कई चीजें माँ बाप से अटैच कर रहे हैं, किताबों से अटैच कर रहे हैं, हम फोन से अटैच हैं, हम मोबाइल से अटैच हैं, हम टीवी से अटैच है, हम अपनी कार से अटैच है, हम अपने सोफे से अटैच है, हमें पसंद आ रहा है कि बढ़िया है मेरा सोफा, मजेदार है। उन्होंने कहा कि अगर जीवन में खुश रहना है तो अपने लाइफ को किसी गोल से अटैच कर दो कि मुझे ये करना है। और जब आप उस गोल पे काम कर रहे हो, गोल जो होता है ना, कई बार क्या होता है कि गोल आपको लगता है कि डॉक्टर बनना गोल है, डॉक्टर बनना गोल नहीं है। डॉक्टर बनना एक इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ गोल है।
जैसे रोज की पढ़ाई खत्म करना एक इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ गोल है। जैसा बच्चे ने पूछा कि क्या मैं 10वीं से नीट की तैयारी स्टार्ट कर सकता हूं, बेटा नीट की तैयारी स्टार्ट हो जाती है 6वीं से। नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ की कोचिंग जाने लगो, द सेंस ऑफ स्टडी की आप में मेहनत करने की आदत डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, आप रोज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के आदमी बन जाएंगे जो रोज एक गोल लेता है और काम कंप्लीट करता है, तो आपकी लाइफ इतनी बढ़िया रहेगी। नो निगेटिविटी विल enter in your life because you have no time for these shits। निगेटिविटी के लिए फालतू की दुनिया क्या कहेगी उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपका सारा फोकस आपके गोल पर है। दिस इज व्हाट आइंस्टाइन वांटेड टू से। और कई लोग इस तरह को अपनी अपनी भाषाओं में कहते हैं कि भैया तुम्हें अगर जीवन भर खुश रहना है तो अपने अपने लक्ष्य से प्यार करो, अपने लक्ष्य के साथ अटैच हो जाओ, तो तुम्हारा जीवन ही खुशी से गुजरता है। तो वही आइंस्टाइन ने कहा, नॉट टू पीपल और थिंग्स। हाँ। अगर आप फिजिकल सवाल इसलिए लगा रहे हो क्योंकि ये सवाल लगा के 4 लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वाह यार क्या लड़का है यार, मजा आ गया, तो फिर मजा नहीं है। सवाल सॉल्व करने के लिए सॉल्व करो, ना कि किसी और की प्रेज के लिए। नेक्स्ट, फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। तो फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड प्लान ये काफी ऑब्वियस सा है, मगर इसके अंदर भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको सबसे पहले तो स्केलर से वेक्टर बनना पड़ेगा, जैसे अपन उस दिन कह रहे थे कि दिशा बहुत जरूरी है, और दिशा के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ सकता है, हेल्प लेनी पड़ सकती। तो नेवर फील शाय, और अपने बड़ों से और एक प्लान बनाइए। स्ट्रक्चर्ड प्लान मतलब कि आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको जेई की तैयारी करनी है। जेई के लिए, एडवांस के लिए आपको डेप्थ तक जाना पड़ेगा। आपको एंड रिजल्ट क्या है चाहिए, आपको सवाल कम करने, मगर आपको डेप्थ तक जाना है। और नीट के अंदर आपको जल्दी जल्दी सवाल करने, 200 सवाल करने 3 घंटे के अंदर। तो दोनों का एंड रिजल्ट जो है तैयारी का वो डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट टाइप के प्लान्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो स्ट्रक्चर्ड प्लान का मतलब कई बार हमें लगता है कि हम अपना टाइम टेबल बनाए कि सुबह 6 बजे उठूंगा, 7 बजे ब्रश करूंगा, विच एवरीबडी यूज टू डू वंस और ट्वाइस और थ्राइस एवरी ईयर इन बिकॉज व्हेन यू फाइंड दैट कि यार सही से काम नहीं चला, तो आप प्लानिंग करने लगते हैं। और जब प्लान करते हैं तो आप बहुत एकदम अपने आप को एकदम आर्मी का कर्नल समझ लेते हैं, और आप उस समय एकदम 6 बजे उठूंगा, 6:30 बजे नहा लूंगा, 7 बजे खा लूंगा, 8 बजे ये करूंगा, 9 बजे ये करूंगा, 10 बजे ये करूंगा, एकदम मशीन जैसे बन जाता है। नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर्ड प्लान का मतलब ये होता है कि आपकी पढ़ाई में जो सब्जेक्ट्स आपके पास अहमियत है, आपके पास होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉर ईयर्स। ऐसा जरूरी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। आप अभी जिस लेवल पे आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, उस लेवल पे छोटे छोटे प्लान का बनाइए। जो मैंने आपसे कहा कि आप इंडिविजुअल डे वाइज प्लान भी बनाइए कि आज मैं इतना कंप्लीट करूंगा, एंड बस इतना ही कि ये कंप्लीट करूंगा। बहुत बहुत घुस मत जाइए, बाइंड मत कर दीजिए अपने आप को टाइम में, बिकॉज टाइम के अंदर ऐसे बाइंड करना बहुत गलत बात है। गलत इन द सेंस, मैं ये कह रहा हूं कि डिसिप्लिन होना चाहिए, पर डिसिप्लिन का अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप अपना काम खुद ही करेंगे। इफ यू स्टार्ट लविंग योर पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, अगर आप उनको प्यार करने लगते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरे को ये काम करना है, और उसको सही करने के लिए यू हैव टू मेक अ प्लान। प्लान छोटे छोटे बनाइए, छोटे छोटे प्लान बनाइए ताकि आप उस चीज को कर पाए। और छोटे छोटे प्लान, जैसे छोटी जंगों से बड़ी जंग जीती जाती है, छोटे प्लान का क्यूमुलेशन ही बड़ा प्लान होता है। और अगर आप रोज कंप्लीट करके सोएंगे, एक बात बस रूल बनाइए कि आज मैं सोऊंगा तब जब मैं इतना काम, सुबह उठते इतना सोच लीजिए कि आज मैं सोऊंगा तब जब इतना काम कर लूंगा। इतना काम मुझे पता है कि मेरे दिन की दिनचर्या क्या है। ये मुझे स्कूल जाना है, वहां पे किसी फंक्शन में भी जाना हो सकता है, फैमिली पार्टी भी हो सकती है, आपको पता है कि आज जाना है, तो जबरदस्ती आपका प्लान बना रखा कि 8 से 10 मैं यही करूंगा, और उस दिन पार्टी आ गई, क्योंकि चेंजेस कर सकते हैं। एडजस्टेबल लिक्विडिटी इज द सक्सेस का मंत्र होता है। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, आप रखिए कि आज इस तरह का चीज है तो आज मैं ये एडजस्टमेंट कर लूंगा, पर पहले से ही सुबह एक मन में एक रफ प्लान बना लीजिए कि यार पूरा दिन ऐसे बिताने वाला हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या सो अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो भाई 25 लाख लोगों के आसपास नीट देते हैं और 12 से 15 लाख के आसपास जे देते हैं, बट जितने लोग उनमें दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों की सिर्फ विश होती है कि भाई हाँ, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, वो सफेद कोट मुझे भी पहनना है और मैं भी जो है कॉलेज जाऊं। मगर क्या सब लोग उतना काम कर पाते हैं उनकी डेडिकेशन के साथ? आप सभी को ये बात पता है कि नहीं कर पाते। और जो लोग कर पाते हैं, जो लोग अपने रास्ते पे, पाथ पे जो है मतलब फोकस रहते हैं, वही पहुंच पाते हैं अंत में मंजिल तक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, मास्टर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो है टाइम को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
दो तरीके से आप टाइम के साथ डील करते हैं, या तो आप उसे वेस्ट करते हैं या फिर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टिंग जो है, भाई आपके पास क्या है सर, ये जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनके पास बहुत सारा पैसा है, ना इनके पास बहुत सारा जो है एक्सपीरियंस या स्किल सेट है, इनके पास है टाइम एंड एनर्जी, सबसे बड़ी करेंसी। तो अगर ये अपनी टाइम एंड एनर्जी अच्छी जगहों पर लगाएंगे, साइंस को समझने में लगाएंगे, तो ये आगे जाके अपने आप टॉपर्स बन जाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। टाइम की इंपॉर्टेंस समझना, किसी भी करियर में हो आप सरोद वादक बनना चाहते हैं, आप अच्छे लेवल के एथलीट बनना चाहते हैं, आप जो है बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, टाइम को अगर आपने तवज्जो नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो टाइम भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। द की इज नॉट स्पेंडिंग टाइम बट इन इन्वेस्टिंग इट। स्टीफन तो जो स्टीफन आर कोवे ने बोला कि भैया जो टाइम है, टाइम स्पेंड आप कैसे कर सकते हैं? टाइम इज स्पेंडिंग बाय इटसेल्फ, टाइम इज अ नेचुरल फिनोमेना व्हिच इज अकरिंग, आई मीन यू कैन नॉट कंट्रोल इट। वो तो 1 सेकंड पर सेकंड से चलता जा रहा है। वो हर समय बढ़ रहा है, उसको तो हम नहीं रोक सकते, उसको हम नहीं रोक सकते, हम उसे मैनेज नहीं कर सकते। अब बात है कि वो टाइम जो आपके जीवन में आपके पास जो है, उसको आप कैसे यूटिलाइज करें। तो आई एम नॉट सेइंग अगेन कि मैनेजमेंट, क्योंकि कई बार क्या लगता है कि ये सारे जो जार्गन्स हैं, मास्टर टाइम मैनेजमेंट हमने लगा तो हम मैनेज करने लगते हैं। और मैनेजमेंट का फंडा हमेशा होता है कि हम भाई साहब कि पूरा पूरा प्लानर बना लेते हैं। प्लानर बनाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपका रेजुविनेट होना भी जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनरली कहते हैं टाइम ही नहीं मैनेज करते, 2-2 घंटे टीवी देखते रहते हो। मैं मानता हूं कि टीवी देखना भी जरूरी है, मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स करना भी जरूरी है। इवन यू आर इन द वेरी मच इनटू पढ़ाई, अगर आप स्पोर्ट्स में ही हैं तो ऑब्वियसली वो तो जरूरी है ही है। स्पोर्ट्स भी जरूरी है, आपका सोशल स्किल भी जरूरी है, आपका फैमिली पार्टीज में जाना भी जरूरी है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। यू आर, दिस इज अ मिथ कि टॉपर सब छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करते, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल सच्चाई इसकी विपरीत है। जो टॉपर्स अच्छे होते हैं ना, वो हर जगह जाते हैं, बढ़िया शादियों में खाना खाते हैं। तुम ले लेते हो छुट्टी कि सर हमें बहुत पढ़ना है, हमारी दीदी की शादी है, हम जाएं कि नहीं जाएं, आप आ जाते हो हमारे पास बार बार तीसरे क्लास के बाद। पर मैं बता रहा हूँ, जो टॉपर्स जिनसे हमने डील किया है, वो कुछ नहीं छोड़ते थे भाई, वो सब लगाते थे। वंस यू स्टार्ट बिकमिंग विनर, यू आर विनर इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बिकॉज अगर अब ये जो सोशल मीटिंग्स हैं, फैमिली मीटिंग्स हैं, गेम्स हैं, और जितना रेजुविनेशन के लिए हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, बिलीव मी उतना ज्यादा समय नहीं लगता। हम क्या टाइम बर्बाद करते हैं, हम खो जाते हैं, हम खो जाते हैं। हमने भाई, हम गए आज के दिन पिक्चर देखने का प्लान था, हम पिक्चर देखने के बाद, पिक्चर देखने के बाद हमने और समय बर्बाद किया, बुल्ला मारा। बुल्ला मारा मतलब डिस्कशंस, बातें करना स्टार्ट किए, कुछ और करने लगे। हम अपने पुराने जो हमारे काम हमारे पास थे, आज हमने पिक्चर देखने का सोचा था, तो पिक्चर देखो यार, उस समय 3 घंटे जो पिक्चर देख रहे हैं, पूरी तरह से पिक्चर देखो, मजे करो, मस्ती करो, सब करो, पर उसको एक्सटेंड मत करो। दुनिया में सबसे खराब चीज होती है हैंगओवर। अंग्रेजी में हैंगओवर से फील आता है कि यू हैव ड्रंक, और हैंगओवर, हैंगओवर का मतलब होता है कि आपने कोई किसी चीज में इन्वॉल्व हुए, किसी भी इवेंट में। फॉर एग्जाम्पल, आप दीदी की शादी में इन्वॉल्व हुए, और दीदी की शादी में 2 दिन आपके घर में था, फंक्शन था, आप इन्वॉल्व हुए, पर वो शादी का फितूर, शादी की बातें, शादी का काम आपके 2 दिन बाद भी 15 दिन तक आपके दिमाग में चल रहा है, एंड यू आर डिस्कसिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट इट, यू आर इनटू इट कंप्लीटली। तो ये एक एग्जाम्पल से लिया, वो हैंगओवर कहलाता है। डोंट हैंग ओवर एनीवेयर। आप कहीं रुक मत जाइए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दैट इज द ओनली वे यू कैन मैनेज टाइम, बिकॉज टाइम बढ़ता रह रहा है। तो अगर आपको उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, पीछे की चीजों को, इवेंट्स को छोड़ते रहना पड़ेगा, और आगे नए नए टाइम के साथ हुकअप करने पड़ेंगे आपको। टाइम के साथ हुकअप करने पड़ेंगे, ये समझ में आना चाहिए। टाइम के साथ आपको चलना पड़ेगा, और उस टाइम के साथ अगर आप प्लानिंग के साथ, जो हमने बोला कि छोटे छोटे गोल्स बना के काम करते रहिए। आपने टारगेट लिया हुआ है कि आपको पता है कि आज मुझे 10 घंटे, आज मुझे फिजिक्स के ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने का मैंने टारगेट लिया हुआ है, तो आपको पता है ना कि यार इतना तो कॉमन सेंस है आपके कि इसमें भैया 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। अगर आपने 5 घंटे लगेंगे और आप सोचोगे कि बाद में पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, अभी खेल आता हूं, बाद में पढ़ लूंगा, तो बात तो कभी आएगा नहीं, बात तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि कल सुबह फिर नया सवेरा, फिर वही, तो आज का दिन तो खत्म हो गया, तो बात तो कभी आएगा नहीं। तो आपको पता है कि 5 घंटे लगेंगे, भैया अभी मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं शाम को घर में पार्टी है, शाम को जाएंगे, मेरे को आज मेरा टारगेट लिया हुआ कि मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, अभी 2 से लेकर 7 तक मेरे पास कोई और काम नहीं है, आज एंटरटेनमेंट को मैं पार्टी में कर लूंगा, 2 से 7 5 घंटे में यही निपटा देता हूं, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। तो दिस इज द वे यू हैव टू मैनेज टाइम। या
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बी कंसिस्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, अभी तक जितनी बातें आई है ना, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। और सबसे मुश्किल भी यही चीज है, टाइम भी ना मैनेज हो जाता है, पता है, टाइम भी मैनेज हो जाता है। आप जो है बढ़िया शेड्यूलिंग करने लगेंगे, स्ट्रक्चर्ड प्लान अपना लेंगे, मगर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। भाई सब लोग बोलते हैं कि यार जो है हेल्थ पे ध्यान दो, सब जो है जितने भी जो लोग हैं जिन पे थोड़ा फैट जमा हुआ है, मोटे लोगों में कहूंगा, वो पतले क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। क्योंकि पतले होने का सिंपल सा आपके पास उपाय सबके पास अवेलेबल है। ना कोई जिम मेंबरशिप चाहिए, ना ही इसके अंदर आपको कोई महंगी कोई इक्विपमेंट चाहिए। बाहर जाओ और दौड़ो, धरती है, पुशअप लगाओ पेल के ऐसे, कहीं कोई डंडा है आपके पास, उस पर चढ़ जाओ लटक के और पुलअप्स करने लगो, आपकी बॉडी क्या निकल कर आएगी आप देखना। मगर उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी। बिना रुके, बिना ये सोचे, बिना अपने आप पे डाउट किए कि मेरे साथ क्या होने वाला है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हमने देखा है स्टार्टिंग में जब कोर्स होता है, जब स्टार्ट होता है, जब जब एक कॉमन कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े हॉल में बुला के सबको बोला जाता है, यू आर गोइंग टू बिकम इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एंड तब जब बिल्कुल जोश से भरा होता है इंसान, तब कहता है यलगार हो, हाँ मैं तैयार हूं अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। 3 महीने बाद उसी बच्चे को रोना आ रहा होता है जब उसके नंबर कम आ रहे होते हैं टेस्ट में। टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस बिगर प्रोसेस जिसके थ्रू आपको टॉपर बनाया जाएगा। अब टेस्ट में खराब नंबर आए, आपका जो है इनटू डाउन गया, आपका मोटिवेशन, इंथुजियाज्म सब नीचे गया, और उस समय फिर क्या होता है, आप कंसिस्टेंट होना छोड़ देते हो। कंसिस्टेंट इज द की। अच्छे नंबर बुरे नंबर भाड़ में जाए, आपको चीजें सीखनी और आगे बढ़ना है, और लगातार सीखनी है इस जर्नी में। देखिए ये एक चीज जो अभी है, ये मेरे एक्सपीरियंस में ये बात बिल्कुल एकदम पत्थर की लकीर की तरह आ गई है। मैंने तरह तरह के बच्चे देखे, लेकिन वो बच्चे जरूर अपने जीवन में सक्सेसफुल बने जिन्होंने रेस में कभी भी रेस खत्म होने से पहले तक हार नहीं मानी। वो रोज लड़ते रहे, रोज झगड़ते रहे, रोते रहे, गाते रहे, फंसते रहे, फंसाते रहे, लेकिन वो बढ़ते रहे। वो कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग। जो आप थोड़े लापरवाह टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, कल का शाम को कर ले, रात का, ये सब चले। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको जब बोला जाता है कि बेटा तुम कर सकते हो, जैसा सर ने बताया कि हमने मोटिवेट किया तो आप में डोपामिन रिलीज हुआ और आप एकदम 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 ताकतवर की यस मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। पर वो इतनी जल्दी ठंडा पड़ेगा ना, जिसका भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको रोज ही रगड़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, आपको काम करते रहना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्पररी रिजल्ट्स यू आर गेटिंग इन बिटवीन। जैसा सर ने कहा कि आपको बीच में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं किसी टेस्ट में, तो आपको और मेहनत करनी चाहिए। इसका 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर कम आए तो 2 ऑप्शन है, तकिया के नीचे मुंह रख के सो जाओ, रो लो, या फिर रो लो, कोई बात नहीं, रोना बुरी बात भी नहीं है, रोना कोई बुरी बात नहीं, पर रोने के बाद फिर खड़े हो कि यार मैं करके तो रहूंगा, मैं करके तो रहूंगा, मैं कोशिश तो तब तक करता रहूंगा जब तक मैं कर ना लूं। तो कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और कंसिस्टेंसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पैदा होती है, उसका नाम है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आप जब लगातार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, तो आपके दिमाग में उनको भी लगता है मजबूरी में कि बैठ जाओ भैया। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का सबसे लथार्जिक ऑर्गन है ब्रेन, उसको लगता है कम मेहनत का काम करना पड़े। तो ये लड़का तो मान नहीं रहा है, ये तो यार सवाल पे सवाल लगाए रख रहा है। तो इसलिए कहा क्यों ना दिमाग कहता है कि इस प्रोसेस को इजी बनाओ यार, इस प्रोसेस को इजी बनाओ। वो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भैया, आपको पता है, तो रियल नेचुरल इंटेलिजेंस है। तो वो कहता है कि इसका एक प्रोसेस बनाओ कि ताकि जल्दी से आउटपुट मिले, नहीं तो ये पीछे ही नहीं छोड़ता जब तक इसके आंसर नहीं आते। तो दिमाग में अपने आप चीजें स्ट्रक्चर होने लगती हैं और आपके आंसर्स यूं यूं निकलते हैं कि दिमाग को मेहनत करना कम पसंद है, और उसको लगता है ये मानेगा नहीं जब तक आंसर नहीं निकलेगा, ये मानता नहीं है बंदा। तो वो दिमाग खुद ही उस चीज को जल्दी करने लगता है। तो क्यों कुछ बच्चे तेज करने लगते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा कि मैं हार तो नहीं मानूंगा। साइकिल चला रहे हैं तब भी सोच रहे हैं, पार्टी में गए हैं तब भी सोच रहे हैं कि वो सवाल फंसा था साला, वो घुसा। तो दिमाग कह रहा है ये तो यार इरिटेट कर रहा है मुझे यार, तो यहाँ पे परेशान कर रहा है, इसको आसानी से सॉल्व करवाते हैं सवाल। तो आसानी से सवालों को सॉल्व करवाने लगता है दिमाग, और आपका दिमाग आसानी से सॉल्व करता है, आपको चीजें याद रहने लगती हैं, आपको कंसिस्टेंसी से याद रहने लगती हैं चीजें, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते, आप अच्छे से उगल पाते, क्योंकि आपने अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया है, आप अच्छे से आप वेट कर पा रहे, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस।
इंफॉर्मेशन तो आपके पास भी बहुत सारी मास्टर जी ने दी थी, सेम क्लास में पढ़ा रहे सेम मास्टर जी, एक बच्चे को 50 सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बच्चा उसको अलग तरीके से सुन रहा है, एक बच्चा अलग तरीके से सुन रहा है, एक के सवाल बन ही नहीं रहे हैं, एक के धड़ 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 सवाल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग में सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर तब होगा जब फोर्सफुली स्ट्रक्चर कराओगे, बिकॉज ब्रेन नीड टू बी ट्रेन। ब्रेन को ट्रेन करने की हमेशा जरूरत पड़ती है, और वो कंसिस्टेंसी से, रगड़ाई से ही, धक्का मार मार के ही, झापड़ मार मार के दिमाग को किया जा सकता है। तो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा सर, हाँ, जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मैं चाहूंगा सर आप इस पे बात करें, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी देखी है फिजिक्स के अंदर, मैंने और किसी की देखी नहीं अभी तक। देखो, एक बात, एक जैसे अभी थोड़ी समय पहले हम एक सवाल कर रहे थे, और हमने चैट जीपीटी से भी उस सवाल को करवाने की कोशिश की। चैट जीपीटी ने से उसने गलत सवाल सॉल्व किया, फिर हमने उससे कहा कि आंसर ए एंड सी है, उसने आंसर ए एंड सी ले आया। फिर उसने कहा आंसर बी एंड सी है, उसने आंसर बी एंड सी ले आया। तो कई बार क्या होता है कि मैं एज अ टीचर, मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूं, फिर भी कोई बात, जैसे रेहान से मेरी डिस्कशन और उसने कोई बात बोली बढ़िया, तो मैं इसलिए उसको, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कि हाँ हाँ मुझे तो पता था ये बात पहले से, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं और सुनना चाहता हूं कि और बताओ तुम्हें क्या यह बात पता चली, मैंने नहीं सुनी है तो, बिकॉज मैं उसके तह तक जाना चाहता हूं। मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करता कि ऐसा कराया जाता था इसलिए किया करें। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तब आती है जब आपको देखिए, व्हाट डज अ बेस्ट वे टू परफॉर्म गुड इन फिजिक्स, व्हाट इज द बेस्ट वे। फिजिक्स में इसलिए कह रहा हूं, फिजिक्स या मैथ्स केमिस्ट्री किसी की बात करूं, फिजिक्स में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आई लव फिजिक्स, आई टॉक अबाउट फिजिक्स, जितना मैं फिजिक्स टीचर ही हूं, बिकॉज मुझे समझ में आता है। बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उन सेट ऑफ रूल्स में ही अपनी दुनिया मैंने बना ली है। मैं प्रैक्टिकलिटी में बहुत बेकार हूं, हो सकता है कि प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में थियोरेटिकल जो हम पढ़ रहे थे वो बिल्कुल सब कुछ एज इट इज मैच नहीं करता, उसमें बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है। तो मैं उन चीजों के आधार पर अपना माइंडसेट सेट है कि मैं इन दायरों में ही सोचूंगा, इस तरह से सोचूंगा, यही है मेरे पास जो परम सत्य है, इसी के अलाइन के अलॉन्ग सोचूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि ऐसा किया जाता है। मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं बच्चों पे एम्फसाइज करता हूं कि कैसे पता चलेगा कि तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, तो तुम्हें सवाल पढ़ के समझ में आना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, आपको पता है कि सूडो फोर्स का असली मतलब क्या है, आपको पता है कि रोटेशन, जब टॉर्क जो है वो रोटेशन, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट डज नॉट गारंटी रोटेशन। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम नीड नॉट टू बी फॉर द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, इट कैन बी फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज डिफाइंड लाइक दैट। आपको पता है शब्दों का मतलब, आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कह रहा है, क्या है एक्शन, क्या है रिएक्शन। सिर्फ वर्ड्स नहीं, हाँ हाँ नहीं, ईगो मसाज नहीं, ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं जो सामने वाले के सामने अगर मैंने 2 बार पूछ लिया और तो वो मुझे समझेगा कि मैं चंपक लाल हूं। मास्टर सोचेंगे तुम इतने गधे हो, तुम्हें ये समझ में नहीं आया। नहीं आया था, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, मेरे क्लास में मास्टर जी बोल रहे थे, 9th क्लास में पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे यूपी बोर्ड में आया, तीसरा दिन हो गया, वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल मारता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट मारता है, ये सब बोलने पड़े हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस 9th क्लास के उस बच्चे का। मैं समझता हूं कि कैसे थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हाथ खड़ा करके पूछा, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये है क्या चार्ज, क्योंकि आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट एंड नोबडी एक्सप्लेन्ड मी दैट। मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। चार्ज मैं कैसे बताऊं चार्ज है यार, चार्ज का मुझे पता ही नहीं है इवेंट, बट मुझे तो आदमी दिखते हैं, मास वास दिखता है, वॉल्यूम दिखता है, डेंसिटी दिखती है, चलते दिखते हैं, दौड़ते दिखते हैं, मैकेनिक्स दिखती है। चार्ज क्या है? उन्होंने थप्पड़ मारा मुझे, सरकारी स्कूल था, कि चाहे 2 क्लास खत्म हो गई, तुझे अभी तक ये नहीं पता चार्ज क्या है। बट रियली उनको भी नहीं पता था चार्ज क्या, क्योंकि अच्छा टीचर ऐसा कर ही नहीं सकता। दिस अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, व्हाट इज चार्ज। लेटर आई स्टडी, मैंने जब पढ़ाई की, बड़े होकर समझा, थोड़ा सा दीदी की किताबें पढ़ी, थोड़ा 2-4 किताबों में पढ़ी, एक किताब से मैं जस्टिफाई नहीं पाया, फिर मुझे पता चला कि एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है जो होती है। मैं मानने को तैयार हूं, ये कोई कहेगी मान तुम्हें कैसे पता होती है नहीं होती है, तो मैं इतना तो मैं मानूंगा ही ना। साइंस में कुछ तो मान के चलूंगा, साइंस या दुनिया में किसी भी पढ़ाई को करने के लिए मैं बेस लाइन तो मान के चलूंगा ही नहीं।
ये तो बेस लाइन मान के चल रहा हो ना कि इंजन बन चुके हैं। अब ये मैं क्यों कहूँ कि इंजन नहीं बने, तुम्हें क्या पता कि ऐसे कोई अंदर 4 आदमी बैठे कार को खींच रहे हैं, मुझे ऐसा बेवकूफ थोड़ी हूं। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक नए तरह का फोर्स डेवलप होता है। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स में होती है, प्रोटॉन्स में होती है, ये है प्रॉपर्टी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गेट कन्विंस्ड फॉर सेक ऑफ बीइंग कन्विंस्ड। डोंट follow anybody just for sake of following it. Just try to understand in your own words, in at your own intellectual capability पे समझो, छोटे लेवल पे। नहीं समझता मैं भाई बड़ी बड़ी बातें कि बुरा कि हमारे पास क्वांटम इंटैंगलमेंट क्या है, मैं नहीं बात करूंगा ना। फिर मैं आई विल नॉट टॉक अबाउट क्वांटम इंटैंगलमेंट टू शोकेस दैट कि आई नो वेरी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस। मुझे फील आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। जब मुझे आ जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं कि हाँ ये मुझे बात समझ में आई। पर मैं उसके बाद सोचता रहता कि ऐसा क्यों कह रहा है। कोई भी बात इसलिए नहीं मान लेता लॉज के अलावा। लॉज मानता हूं क्योंकि लॉज आर समथिंग व्हिच यू कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। That's why they are called laws. हाँ, that's why. But apart from laws, you cannot assume anything. You have to have a feeling of that particular chapter, particular topic, particular thing. Then only you can. मैं एक बात बहुत ही, कई बच्चे ऐसे होते हैं बिलीव मी जो बहुत ज्यादा सवाल इन्होंने नहीं लगाए पर उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को इतनी क्लैरिटी से समझा है कि वो किसी भी सैकड़ों सवाल लगाने वाले बच्चे से अच्छा पेपर करके आते हैं जे एडवांस। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस नहीं की पर उन्होंने प्रैक्टिस, अब उनको लगता है कि सवाल घिस नहीं रहा था पर वो सोच कर उसने सही से समझा है कि मैं इस जगह ऐसे लगाऊंगा। वो सवाल पढ़ता है तो पूरी तरह ढंग से सवाल में घुस जाता है। सवाल इसलिए कई बार क्या होता है, हम सवाल जब सॉल्व करते हैं तो हम सवाल सॉल्व करते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और वो बच्चा जब सवाल सॉल्व करता है तो सोचता है कि क्यों ऐसा हो रहा होगा भाई, क्यों ये एसएचएम कर रहा है। इन्होंने बोला एसएचएम की टाइम पीरियड निकालो तो हम कोई बच्चा टी बराबर टी पाई रूट एल बाई जी लगा देते चिपका के फॉर्मूला। हम चाहते हैं साड़ी से फॉल मैच कराना, हम फेल है। कई बार तुक्के से बैठ जाएगा, कई बार नहीं बैठेगा। वो सोच रहा है साला कि क्यों ऑसिलेट कर रहा है, क्यों एसएचएम ही है, कौन इसको वापस ला रहा है। वो उसमें समझकर उस पर जाता है, उसका सही आंसर निकलता है, नया सवाल सॉल्व कर लेता है। आप नया सवाल सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसलिए आपको जरूरत है कि बहुत नए नए तरह के सवाल लगाए। और अगर आपको टॉपर बनना है तो एक बात और शेयर करूंगा, टॉपर्स वाले बैच में सर ने जैसे लिए, कुछ बैचेस मैंने भी लिए हैं, वहां डिस्कशन ऐसे आंसर वाले नहीं होते कि आपका आंसर आ गया डिस्कशन खत्म, ये आंसर है, ये फॉर्मूला ही लगा लेना, ये आंसर आ जाएगा। वहां क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, सॉल्यूशन को डिस्कस करने के बाद नए डिस्कशंस पैदा होते हैं कि सर अगर इफ इस सिचुएशन में ऐसा होता तो फिर क्या होता, और उस पे सारी कहानी रखी जाती है। इस टाइप से डिस्कशंस होते हैं और वहां पर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मुंह पर मना करते हैं कि नहीं सर फिर से समझाइए। ये कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा। जब तक फिजिक्स में आपको अच्छा टॉपर बनना है ना, जब तक आपको बात समझना है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब तक आपको ये बात समझना है जो भी बात चल रही है क्लास में, आप सर, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सर को आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक एक बात जब क्लियर होगी, जस्ट बिकॉज कि सर जो है मुझे बहुत पसंद है और क्या नाम है, अगर मैंने बोला कि मुझे समझ में नहीं आया तो हाय हाय सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बुद्धू रह जाओगे जिंदगी भर। उनको रोको, उनको कम्युनिकेट करो। हाँ, ऐसे नहीं कि तुम चिल्ला रहे हो सर पे कि आपको पढ़ा नहीं आता, आराम से, उसका भी एक तरीका होता है, मगर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाओ। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, टीचर्स की भी है मगर आपकी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि टीचर डील कर रहा है बेचारा 100 लोगों से, आपका एक ही फिजिक्स का टीचर है। आपकी जिम्मेदारी बनेगी, वहां पूछोगे नहीं तो क्लास के बाद पूछोगे, मगर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ के जाओगे। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स जो कि आप अप्लाई करोगे। मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम्स व्हेन यू अप्लाई। ठीक है, धीरे धीरे एक बार तो अपन ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सीख लिए, मगर असली क्लैरिटी कब आएगी आपके पास कॉन्सेप्चुअल की, जब आप उनको रियल सिचुएशंस में उनको फील करोगे, उनको अप्लाई करोगे, आंसर्स आएंगे, तब तुम्हारा जाके वो कॉन्फिडेंस निखर कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सर। बच्ची ने बोला कि मेरे क्वेश्चंस बहुत हैं, पर हाँ ये एक स्कार्सिटी हो सकती है। बट एक और कहावत है कि अगर आपने सच्चे मन से किसी चीज को पाने की कोशिश की तो आप उसे पा ही लेते हैं, शाहरुख खान ने कहा था। और ये शाहरुख खान ने जो कहा था, तो उसी तरह से आप अपने जीवन में अपने मास्टर जी का जीवन जीना दुर्भर कर दीजिए। अगर वो आपके सवालों के आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप उनके पीछे पड़ जाइए, उनको रोज पीछे पड़िए कि भैया बताओ 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 सर, प्लीज बताओ प्लीज बताओ प्लीज बताओ। जाने मत दो, जाने मत दो उनको, कहो कि बता के ही रहना पड़ेगा। और अगर आप वो नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली आप दूसरे के पास जाइए इन दैट केस।
जो बता सकता है, क्योंकि आपको आपके सवालों के आंसर मिलने चाहिए, आपके सवालों के आंसर मिलने चाहिए, पर उसके लिए आपको उनकी बातें सुननी। अगर वो आंसर दे रहे हैं उस समय तो अपनी बकवास मत करने लगना। ये तो साला मुंह बहुत खुल गया है लोगों का आज की डेट में, बोलना आ गया, सुनना नहीं। टीचर जब आंसर दे रहा हो, जस्ट लिसन इट केयरफुली। वो सही में आपके आंसर देता है, पर आप में से कई लोगों के साथ समस्या ये भी होती है, आप इतनी बहस करने लगते हैं कि उसके आंसर सुनते ही नहीं, उसके आंसर सुनते नहीं है, तो वो सही आंसर दे भी रहा है तो भी आपको नहीं पता, क्योंकि आप अपनी दिशा में खोए हुए हैं। तो आपके टीचर अगर आपको आंसर और देंगे ही यार, कोई भी टीचर अगर आपने उसको जीना दुर्भर कर दिया, ऐसे बच्चे होते हैं, उनको जैसे सर ने कहा कि वो टॉपर जो है उन क्लास में नॉर्मल मास्टर तो सर्वाइव भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खून पी जाएंगे आपका। वो कहेंगे भैया मुझे नहीं क्लियर हो रहा है कि इंटीग्रेशन में ये डीएक्स क्या चिपकाए हुए हो, ये क्या है इंटीग्रेशन। बहुत वाहियात सवाल पूछा, पर उसने पूछा, उसने कहा कि भैया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। उस बच्चे की रैंक आई 52, AIR 52, हवा 50। द रीजन, क्योंकि उसने कहा कि मैं क्यों रिस्क लूं यार, मेरा जीवन इकलौता जीवन है, मैं इनसे कह दूं कि ऐसा होता है इसलिए मान लूं तो ये तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। बताओ मुझे, तो मास्टर जी हो तो क्यों होता है भाई, क्यों आता है ऐसा। और ये समस्याओं को अब आप, आपके बाद सवाल उठेंगे कैसे आपके मन में, सवाल उठेंगे कैसे, जब आप अपने अपने ज्ञान को टेस्ट करने जाओगे तब आपके दिमाग में सवाल उठेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान सुन के सवाल उठ जाएंगे, जबरदस्ती के सवाल नहीं है, सुने हुए सवाल नहीं होने चाहिए कि ऐसा क्यों होता है सर, बताइए ब्लैक होल क्या है, अरे सिलेबस में नहीं है भैया, नहीं पढ़ेंगे। आपके सवाल उठेंगे तब जब आप, जब भैया आपने कहा कि एक आदमी ने कहा कि मैंने आज तक, मैंने एक बंदा मिला मुझे, उसने कहा मैंने आज तक नहीं देखा कि भैया एक जंगल होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसमें जंगली जानवर रहते हैं, क्योंकि वो कुएं में रहता था। जब जिसने एक्सपोजर ही नहीं है उसको, उसके मन में सवाल कैसे उठेंगे, उसको लगेगा नहीं ये कोई चीज भी हो सकती है जंगल। तो पॉइंट इज कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या सवाल पूछने चाहिए। आपके सामने से जब सवाल गुजरेंगे उसका तरीका क्या है, आप सवाल के सामने से अपने आप को निकलोगे तब ना, तो भाई ये भी होता है, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा कैसे सोच सकता है, ये लैंग्वेज का क्या मतलब है, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन कैसे समझ में आएगा। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन ही तो मेन प्रॉब्लम है, वो प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करिए ना अपने एक्सपर्ट। भाई आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया साइकिल चलाना, क्लास ले ली, हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, एंड देयर इज अ क्लास गोइंग ऑन। मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि साइकिल चलाते हैं, ये हैंडल पकड़ते हैं, सीट पे बैठते हैं, पैडल मारते हैं, सामने देखते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं, राइट मुड़ते हैं, सब समझा दिया। आपने कहा हाँ सर सब समझ में आ गया, ऐसे चलाते हैं। आपने करके भी दिखा दिया, मैंने मास्टर जी ने करके दिखाया, मतलब सही बात है, मैंने करके दिखा दिया, इलस्ट्रेशंस ले लिए, वही सेम काम फिजिक्स में, लॉ समझाया, सब कुछ समझाया, मैंने दो चार सवाल करके दिखा दिया। आपने कहा हाँ मजा आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चला लोगे साइकिल। क्या आर यू एबल टू राइड साइकिल बाय जस्ट सीइंग मी राइडिंग साइकिल, by just telling me how to ride cycle? Obviously you cannot do that. You can ride cycle only after you practice riding cycle. So practice practice practice, इसको 3 बार कहा गया है ताकि शायद थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठे कि सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर, यही है, वही कंसिस्टेंसी थी। कंसिस्टेंसी लाइज इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। स्टे डिसिप्लिन एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जो वर्ड है सर बहुत टाइम से इंटरनेट पे घूमता रहता है। प्रोक्रेस्टिनेशन में तो पता नहीं सही तरीके से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता हूँ इसको कभी कभी। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप टाल रहे हैं चीज को, कि कल एग्जाम है तो मैं दोपहरी 2 बजे से स्टार्ट करूंगा पढ़ाई, 5 बजे तक पढ़ाई करूंगा, फिर क्रिकेट खेलने जाऊंगा, फिर आकर रिवीजन करूंगा 8 से लेकर 10 बजे। 5 बजे तक मैं टीवी देखता रहा, फिर मैंने कहा क्रिकेट भी खेल ही लिया जाए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वो जो 8 से 10 चलना था मैं 8 से 12 कर लूंगा। 11 बजे तक मैं जो है अपने दोस्तों के साथ बातचीत में लगा रहा। फिर 10 बजे उठा के देखा कि यार कल एग्जाम से पहले अपन जो है दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेंगे, जब अपन जा रहे होंगे ऑटो के अंदर तब वाला सारा काम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है सिर्फ डिले कर रहे हैं। हमारे दिमाग में, जैसे सर ने कहा कि दिमाग जो है सबसे ज्यादा सुस्त और आलसी मसल है हमारी बॉडी का। तो जैसे उस पर प्रेशर पड़ने लगता है ना, वो जो है डिफेंसिव टैक्टिक्स अपनाता है कि मैं कैसे बच के निकल जाऊं इस जगह से जहां मुझे मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो वो जो है आपको बताता है कि यार ऐसा करते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, अभी तो आलस आ रहे हैं, अभी तो ये आ रहा है।
मैं बताऊं, मैं कार्टून नेटवर्क देखता था बचपन में छोटा, और कार्टून नेटवर्क देखने का सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब अगले दिन एग्जाम था। बस एक और एपिसोड देख लिया जाए, मस्त क्या मजे आ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि पढ़ाई नहीं करनी थी। एक्चुअली कार्टून में इतना मजा नहीं था जितना था पढ़ाई को अवॉइड करने में। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन के अंदर जो है, डिसिप्लिन को मैं मानता हूं सर इंटरनल मोटिवेशन। बहुत बच्चे हमारी क्लास में बोलते हैं सर मोटिवेट कर दो। मैं उनको कहता हूँ कि अगर तुम मुझे आगे से चल के आके मेरे से बोल रहे हो कि मोटिवेशन कर दो, तो उस मोटिवेशन की वैलिडिटी 2 दिन से ज्यादा नहीं है। क्योंकि मोटिवेशन, ट्रू मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड। अंदर से कोई आवाज आ रही है ना, उस चीज से तुम मोटिवेट रहोगे। बाहर एक्सटर्नल मोटिवेशन, किसी और का दुख दर्द तुमने लेकर सुन लिया और कहा वाह यार मैं सर जोश आ गया, अब मैं मोटिवेट हूं, वो 1 दिन या 2 दिन से ज्यादा चलेगा नहीं। अंदर से तुम्हारे इंटरनल मोटिवेशन आएगा तो वो डिसिप्लिन के रूप में निकलेगा, और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालना चीजों। और इट इज द मोस्ट एंटाइसिंग थिंग टू डू, टालना। क्योंकि जो चीज आप टाल रहे हैं उसमें एफर्ट लग रहा है। एफर्ट टालना, एफर्ट काम करने से अच्छा भाई आप बैठे बैठे इंस्टाग्राम पे रील बढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आपका दिमाग का मेन पार्ट जो है वो सो गया। जिसको मेहनत करनी थी उसने कहा चलो भैया आराम करो, ये पगला गया है, ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग चल रही है, इसको चलने दो। इसमें भाई कहीं पर इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी हार्ड ड्राइव से सर कोई कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो आप बैठ के देखते रहोगे कि मूवी डाउनलोड हो रही है? नहीं देखेंगे। आपने कहा डाउनलोड पे लगा दी, चल रहा है। आपका आपका सीपीयू वीपीयू बंद है, उसने कहा कि मेरा प्रोसेसर जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो कह रहा है ये तो चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। तो सेम थिंग हैपेंस देयर। तो आपका दिमाग कह रहा है कि चलो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको लग रहा है दिमाग इन्वॉल्व हो रहा है, दिमाग इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो आलसी आदमी। वो कह रहा है करते रहो यार, यही करते रहो, तुम्हारा ये काम करने से मेरे को क्या, मेरे को एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा है। दूसरा काम है पढ़ाई करने जाओगे उसको एफर्ट मारना पड़ेगा। तो कहेगा कि नहीं है। तो आपको उसको जगाना पड़ेगा। जगाने का बेस्ट तरीका क्या होता है? छोटे छोटे, इसका प्रोक्रेस्टिनेशन है तो अब इसको हम कैसे डील करेंगे? आप तो भाई साहब जैसे ही कोई एंटरटेनमेंट के लिए जाइए करने या ऐसे कोई चीज कर रहे हो, आप हर 10-10 मिनट के 20-15-10 अलार्म लगा दीजिए, 10-10 मिनट पे। बार बार वो जगाएगा आपके दिमाग को, अबे चंपक लाल तुम बर्बाद कर रहे हो अपना टाइम। तो बार बार कोई अगर बोलने वाला आ गया, नहीं तो आधे घंटे बाद 1 घंटे मम्मी पापा आएंगे डंडा लेके, वो जगाएंगे। तो आप अपने आप को जगाते रहिए हर 10-10 मिनट के। भले आपको मम्मी ने कहा कि चलो आधा घंटा तुम्हारे लिए फ्री टाइम है, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, पर फिर भी उस आधे घंटे में भी 10-10 मिनट के आप लगा लीजिए कि 10 मिनट बीत गए यार, 20 मिनट ही अब देखना है। So this is the way you can definitely help yourself in making discipline. डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन हमेशा, जैसे सर ने कहा, इंटरनली आएगा, तब वो फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल है। कई बार क्या होता है, कई बच्चों को उनके माँ बाप सुबह उठा देते हैं 4 बजे कि पढ़ना पड़ेगा सुबह उठ के 4 बजे। अब वो बच्चा किताब खोले हुए है, सोए पड़ा है, झूले पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, पर पिताजी के डंडे का डर है, वो झूल रहा है। सजा है उसके लिए, सजा है। वो डिसिप्लिन नहीं है। आपने कहा बच्चा मेरा 4 बजे उठ के डिसिप्लिन है, पढ़ाई करता है। अगर आप में अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन आएगा तभी वो डिसिप्लिन कहलाता है, अदरवाइज उसको डिसिप्लिन नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग एक बच्चे ने बोला कि मेरे को सिर्फ सपने में नजर आया कि एक प्रिज्म में व्हाइट लाइट गई और सिर्फ 3 कलर निकले, ब्लू, इंडिगो और एक और कलर उसने बताया। क्या ये वॉयलेट सही है कि गलत है? सपने में आई हुई चीजें। तो ये सवाल तुम्हारे मास्टर जी तभी भागते हैं बेटा। तुम कहते हो ना कि तुम्हारे सवाल मास्टर जी तुम्हारे देते नहीं है आंसर। अब वो कहें गलत है, तुम कहोगे क्यों गलत है? अरे व्हाइट लाइट अगर आपकी एंटर गई है तो अगर वो फ्रेगमेंटाइज होगी, अगर वो फ्रेगमेंटाइज होगी तो वो व्हाइट लाइट ही होगी। लेकिन 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 ऐसा हो सकता है, एक केस में आपने पूछा है तो मेरे को फिजिक्स दिखाई दी, मेरे को हल्का की बात में क्या था मैं, अगर मान लो यहां पर ये डेंसर मीडियम है, अगर फिजिक्स के मेरे दिमाग में चला गया तो ऐसा कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, और ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, और यहां पर व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, तो ऐसा हो सकता है कि लौटने वाली लाइट वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू हो जो आपकी आंख में पड़े और बाकी इधर निकल जाए। यस, दिस हैपेंड इन द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन। दिस हैपेंस इन द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन।
ये होता है, डिस्पर्शन वहां पे भी है, पर इस वाले पर्टिकुलर केस में लेकिन वहां पे डेंसर से रेयर में लाइट प्रेजेंट चाहिए, और आपके प्रिज्म डेंसर था और बाहर का रेयर था। तो फिजिक्स तो मुझे लगता है कि जैसे आपने पूछा, सर ने बोला ये सवाल, तो मेरे दिमाग में चला कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो मैं सारे केसेस खड़ा सर्च मारे और उसमें से एक केस निकल के आया कि ऐसा हो सकता है कि अगर आंख यहां खड़ी हो मछली के साथ, ऐसा आप मछली होंगे, मछली के साथ हो सकता है ये। मछली का सपना देखा आपने? मछली, यू वर अ फिश व्हेन यू वर ड्रीमिंग, आप एक मछली थे। ये मछली की लाइफ में ऐसा हो सकता है क्योंकि वो डेंसर मीडियम में रहकर रेयर मीडियम में देखने की कोशिश करती है, तो वहां पर ऐसा हो सकता है। एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज हेल्प मी सेलेक्ट माय गोल, वन गोल फॉर माय लाइफ। ओके 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 ओके। तो एक बात तो मैं सर पहले कह दूं हाँ, कि भाई हम खुद को खुद से ज्यादा मतलब कोई अच्छी तरीके से नहीं जानता। तो अगर कोई बाहर से तुम्हें बता रहा है कि ये करो, तो मुझे थोड़ी सी इसके अंदर ऐसा लगता है कि सही नहीं है ये, मतलब नहीं ये मैं सर इसलिए हेल्प तो कर सकते नहीं, हैं। इसमें सही नहीं की बात को मैं इसलिए, क्योंकि वो बच्चा, मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, आप 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, तो दैट इज द एज। मेरे को भी, आपके भी 6ठी 7वीं 8वीं में, तुम्हें पता था कि क्या बनना है, नहीं पता है बेटा। इट इज आल्सो एंजॉयबल टाइम, समटाइम्स यू फील लाइक दैट आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट, एंड अनदर डे यू वांट टू बी अ आईएएस, अनदर डे यू वांट टू बी अ पायलट, अनदर डे यू वांट टू बी अ क्रिकेटर। इट इज टोटली ओके विद It's दैट, fine. इट्स फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग। कोई ट्रेन नहीं छूट रही है तुम्हारी 10वीं क्लास से पहले। हाँ, जो और तुम सिर्फ इतना करो कि अपनी पढ़ाई ढंग से, इतने छोटे गोल बनाओ, मतलब डोंट डिसाइड द गोल फॉर द फ्यूचर। लॉन्ग टर्म गोल बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि मैं तो आईटी जाऊंगा। आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? किसने पूछा था? ये पूछा है वीर ने। वीर किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th में, 7th में? मुझे उम्मीद है 8th से ऊपर नहीं हो सकते आप, 8th से ऊपर नहीं हो सकते वीर। लड़के ने लिख दिया है हाइड्रोजन गैस हो तो एयर में होती ही है। 8th में। So that is actually nothing to worry बेटा, you just focus on your गोल बनाइए छोटे की, आज पास स्कूल में साला मैं 100 में 100 नंबर लाऊंगा, बस that's it, there is no need to make a bigger goal। तो अभी आपको ऐसा गोल, अभी देखो पता है क्या है, जितने लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्हीं को नहीं पता होता वो क्या बनेंगे बड़े हो। ये बात आप जो है कंफर्म कर सकते हो, इंजीनियर कोई भैया है आपको उनसे पूछ के, क्योंकि जो इंजीनियरिंग की जॉब्स इंडिया में मिल रही है वो कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं। सिविल इंजीनियर भी कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर ही बना रहा है अपना, जो है दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर भी जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने सोचा थोड़ी था उस टाइम पे कि मैं क्या करूंगा, आई एम फ्रॉम कोटा ओनली, तो मेरे इसलिए ये जो है सब डिस्कशन बचपन से ही चल रहा है। तो अभी आपको इतना ज्यादा आगे का प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस जस्ट जहां पर आप हैं, जिस भी जगह पर आप हैं, बेस्ट देने की कोशिश करिए। क्रिकेट के ग्राउंड में तो बढ़िया क्रिकेट खेलिए। अगर आप जो है डिबेट करते हैं स्कूल के अंदर तो बढ़िया डिबेट करिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी बढ़िया करने की कोशिश कीजिए। राइट, स्टार्ट करते हैं आगे सर, बट इसको बाद में अपन ले लेंगे। अच्छा, लेट्स फिनिश इट नाउ। सो दिस इज द लास्ट, बाय द वे, सीक गाइडेंस एंड फीडबैक, जो कि आपको जरूरी है। टीचर्स के साथ आपको अच्छा सांठगांठ होनी चाहिए आपकी, ताकि आपको टीचर्स आपको समझे और आपको बताए टाइम पर जहां जहां आपको करेक्शन की जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, स्टे पॉजिटिव एंड रेजिलिएंट। ये तो मैंने बात करी से ही हमने सारी बातों में। दिस इज द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, टेक केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल। बिल्कुल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। शरीर सही रहेगा भैया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, बाय रहेगा बच्चों, एंजॉय योर लाइफ, यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। आई होप वी हैव हमने कुछ तो आपके दिमाग में बातें डाली होंगी जो आपके जीवन में परिवर्तन आए। थैंक यू वेरी मच। और अभी हम नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं यहाँ पर, अगली क्विज जो हम लेने वाले हैं, वो आज हम लेने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम अभी 1 घंटे बाद फिर से मिलेंगे एंड वी कैन डिस्कस। हम वेव्स के बारे में बात करने वाले हैं कि वेव्स क्या होती है। ठीक है, बाय रहेगा सभी को, एंजॉय लाइफ, इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। बाय 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 बाय।